सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में आप लोग भक्तों उस युद्ध के बारे में सुनेंगे जिसमें पूरी को कौरव सेना मिलकर भी पांडवों की सेना को पराजित नहीं कर पाई थी, किंतु सिर्फ अश्वत्थामा के सेनापति बनते ही पांडव सेना में हाहाकार मच जाता है। आगे की पूरी कथा इसमें सुने। श्री राधे। कि पांडवों में से एक मर जाए। दुष्ट कभी सुधरते नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं। देखो तुम एक की बात कर रहे हो, हम पांचों का सिर काट के देते हैं। और काकुलु कन्याय से अश्वत्थामा ने मध्य रात्रि में अचानक पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांचों पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ के पांचों की हत्या कर दी। पांचों का सिर काट करके लाया। देखो मित्र, एक मांग रहे थे, पांचों का सिर लाया। बड़ा प्रसन्न हो गया दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ तो बड़े ध्यान से देखा और ध्यान से देखते ही पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में कोई जलदान करने वाला भी नहीं छोड़ा। उतना ही दुखी हुआ और देह त्याग करके चला गया। अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा, पर उधर जब प्रातः होने पर द्रौपदी को पता चला तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी को विलाप करते बिलखते हुए जब सबने देखा तो अर्जुन ने तो अत्यंत कुपित होकर के प्रतिज्ञा ही कर डाली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, देवी दुखी मत हो, तुम छत्राणी हो। मैं वचन देता हूं कि जिसने हमारे बच्चों की यह दशा की है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और जब पता चला यह करतूत अश्वत्थामा की है तो गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अधम को अभी इसी वक्त समाप्त करो। परंतु अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, द्रौपदी को वचन दिया है तो उसकी आंखों के सामने ही ला करके इसको मृत्यु दंड दूंगा। ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। अब बोलो क्या दंड देना चाहोगी? जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़े होकर के अश्वत्थामा के चरणों में द्रौपदी ने प्रणाम किया। देखने वाले स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने कहा, ये क्या कर रही हो देवी? यही तो तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है और आप इसे प्रणाम कर रही हैं। द्रौपदी ने कहा, महाराज ये हत्यारा बाद में है, पर पहले ये ब्राह्मण देवता है। और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरुजी का पुत्र भी है, इसलिए हर दृष्टि से हमारे लिए तो ये पूज्य है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं और आपसे प्रार्थना भी करती हूं, ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, हमारे पूज्य हैं, प्रणम्य हैं, ये समुच्यता, इन्हें आप छोड़ दीजिए महाराज,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कल तुम्हारी गुरु माता भी अपने पुत्र शव पर विलाप करे। मारोदी दस्य जननी। द्रौपदी के इस वक्तव्य पर सभी स्तब्ध थे। कल्पना कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, पांच पुत्रों की हत्या जिसने की है, और वो हत्यारा सामने खड़ा है। और हत्या कोई 10 साल पहले की हो सो बात नहीं, अभी पुत्रों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। और उस अवस्था में उस हत्यारे को देख करके द्रौपदी अपने धर्म पर विचार कर रही है। इससे बड़ा धर्म की निष्ठा और क्या हो सकती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए जारी। धर्म की असली परीक्षा तो आपातकाल में है। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी धर्म पर विचार करके द्रौपदी कहती है, हे समुच्यता, छोड़ दो महाराज, क्योंकि हमारा धर्म हमें नहीं कहता कि हम ब्राह्मणों की हत्या करें, और वो भी गुरुपुत्र की हत्या तो सर्वथा अनुचित है। धर्मराज युधिष्ठिर जी को बात समझ में आई। देवी द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अर्जुन छोड़ो, जाने दो। भीमसेन के नेत्र अंगारे बरसाने लगे। ऐसे अपराधी को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते जिसने धोखे से हमारे पुत्रों की हत्या की है। तुम भले ही छोड़ दो, पर मेरे हाथ से तो ये जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन भी भीमसेन के स्वर में स्वर मिलाने लगे। मैं भी क्षत्रिय हूं, द्रौपदी को वचन दिया हूं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। अब समस्या आ गई। भीम अर्जुन कहते हैं हम मारेंगे, युधिष्ठिर जी और द्रौपदी कहते हैं धर्म के अनुसार मारना ठीक नहीं। अब क्या करें। तुरंत अर्जुन ने भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु अब आप ही बताएं हम क्या करें। भगवान बोले, जब तुमने पकड़ा था तभी हमने कहा था भाई कहा था कि इसको यहीं निपटाओ भाई, पर तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे आतंकवादी जहां मिले वहीं टपकाओ, पकड़ के लाओगे, न्यायालय का समय बर्बाद कराओगे, सरकार का धन खराब कराओगे, और कहीं उनके संगी साथी हवाई जहाज लेके उड़ गए तो तुम छोड़ने और जाओगे। उससे अच्छा है कि जितना हो सके जल्दी उनका फैसला करो। अर्जुन ने कहा, बात तो ठीक थी सरकार, परंतु अब क्या किया जाए। भगवान बोले, अब तो वही होगा जो शास्त्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं शास्त्र। बोले, शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, परंतु ब्राह्मण का वध तो कभी नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन का मुख उदास हो गया। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा प्रभु। तो भगवान तुरंत बोले, नहीं, आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो, उसे कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, उसका तो वध ही उचित है। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमको सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो। दोनों तरफ की बात कर दी आपने। मुझे क्या करना है प्रभु। भगवान बोले, वही तो हम समझा रहे हैं, जो शास्त्र कहते हैं वो हम बता दिए, अब जो तुम्हें उचित लगता हो वो करो। अर्जुन भी पक्के चेला हैं, गोविंद से गीता का ज्ञान सुने बैठे हैं, तो तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मारना गला काटने से ही नहीं होता। ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देह कहा। ब्राह्मण का घर भरे समाज में घोर अपमान हो गया, वो जीते जी मरा ही समझो। अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को अर्जुन ने निकाला और धक्का मार के वहां से भगा दिया। मृत्यु दंड से कम नहीं था, परंतु शारीरिक वध भी नहीं हुआ, और गोविंद की परीक्षा में अर्जुन पास हो गए। पर अश्वत्थामा इस अपमान की ज्वाला में जलने लगा। निर्णय लिया कि इस वंश में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
वैसे तो कोई बचा ही नहीं है। फिर तुरंत ध्यान आया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, उससे इनके वंश की वृद्धि होगी। तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने। भगवान इधर पांडवों से विदाई मांग रहे थे अपनी द्वारका जाने के लिए, और सबसे यथोचित मिलकर के जाने के लिए प्रभु ने रथ में कदम रखा ही था कि पांडवों के भवन से चीख सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां पाहि मां, हे द्वारकानाथ रक्षा करो रक्षा करो। प्रभु समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है, उत्तरा के गर्भ पर इसने प्रहार किया है। तत्काल भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भारत की माताओं ने अपने गर्भ से ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों को धारण करके जन्म दिया है। भारत की माताओं ने श्री राम और कृष्ण साक्षात परमात्मा को अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया है, पर ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान भये हों। आज परम भागवत परीक्षित भी उत्तरा के गर्भ में हैं, और साक्षात द्वारकानाथ प्रभु भी आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ। भगवान ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत किया, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी, पुनः प्रकट होके मंद मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। उत्तरा तो एकदम निहाल हो गई, वाणी मूक हो गई, किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दे। और भगवान अभय दान दे के पुनः चलने को हुए तो दौड़ के कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी भतीजा हूं आपका, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही? कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मैं अपने भतीजे के चरणों में प्रणाम नहीं कर रही, तो किसके चरणों में प्रणाम कर रही? बोले, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने 26 श्लोकों से बड़ी दिव्य भगवान की स्तुति गाई है। कल चतुर्थ दिवस होगा, और चतुर्थ दिवस में चतुर्थे कृष्ण जन्मनी कन्हैया का जन्म महोत्सव हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हुए मनाएंगे, और अभी हम प्रथम स्कंद के शुभारंभ में ही चल रहे हैं। इसलिए समास विधि से कुछ आश्रय लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब शताब्दी समारोह सरकार का हुआ था तो हमें तीसरे दिन विशेष कार्य से जाना पड़ा। तो हमने पूज्य श्री महंत जी महाराज से कहा था कि महाराज तीसरे दिन की कथा आप कह दीजिए। बोले हाँ हो जाएगी। तो पहले दिन तो महात्म हुआ था, दूसरे दिन मंगलाचरण में ही हो गया था, मंगलाचरण के 3 श्लोकों में, और तीसरे दिन पूज्य महंती जी महाराज ने कथा कही। चौथे दिन जब हम बैठे तो हमने कहा महाराज जी कल कहाँ तक छोड़े थे? बोले जहाँ आप छोड़ के गए थे वहीं से करना है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मंगलाचरण से ही शुभारंभ करना है? बोले हाँ। तो कहाँ तक? बोले आज नंदोत्सव मनाना है, तैयारी है पूरी। हमने कहा ये पक्की परीक्षा हो गई भाई।
श्री गणेश से मंगलाचरण से 10वें स्कंद में नंद महोत्सव तक, और फिर हुई थी, आप सब साक्षी हैं, नंद महोत्सव तक ही कथा। और समय सीमा में, क्योंकि समय भी आगे खींच नहीं सकते, आगे लीला होनी है, तो समय सीमा में उस समय जब नंद महोत्सव मन गया, उससे हमें पता चल गया कि कथा तो कैसे भी समेटी भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। पर फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी स्थलों का स्पर्श करते हुए समास और व्यास विधि से यथामति ग्रंथ के साथ न्याय करने का प्रयास किया जाए। बोलो जय सिया राम। इसलिए बहुत विस्तार न करते हुए कुंती बुआ के स्तुति के भाव बड़े एक से एक अद्भुत है। कहती हैं कि प्रभु, मैं आदि पुरुष परमात्मा श्री हरि के चरणों में प्रणाम करती हूं, और आश्चर्य यह है कि सबके भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी अलक्षम, किसी को दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि माया जवन का छन्नम, माया के पर्दे में आपने अपने आप को छुपा रखा है। रीझ जाते हो तो माया के पट को उघाड़ देते हो, और खींच जाते हो तो पट डाल देते हो। पर्दा है ना, घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। घूंघट का पट क्या है? माया का प्रबल पर्दा। और मायापति जब रीझते हैं तो माया का घूंघट उठा देते हैं और अपना अपरोक्ष साक्षात्कार करा देते हैं। अन्यथा ये पट इतना प्रबल है कि निकटस्थ हरि भी हमको नजर नहीं आते। सबसे अधिक यदि निकट है आंखों के तो वो है आंख का काजल, और विडंबना यह है कि वही हमें दिखाई नहीं पड़ता। नैन निकट कजरा बसे पै दर्पण दर्शाए, आप स्वयं नहीं देख पाओगे, दर्पण ही तुम्हें दिखा पाएगा। उसी प्रकार प्रभु हमारे जितने निकट हैं, संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता, पर जो सबसे अधिक निकट है वही हमें नजर नहीं आता। सदगुरुदेव भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो जाए, और सदगुरुदेव भगवान की कृपा के द्वारा मन का दर्पण जब निर्मल होता है, गुरुदेव के चरण रज से ही तो ये दर्पण साफ होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन मुकुर सुधरेगा कब? जब गुरुदेव भगवान की चरण रज में हम अभिषेक करेंगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना इन चरण रज का आश्रय लिए मन दर्पण निर्मल नहीं हो सकता। दर्पण के द्वारा ही उस काजल का दर्शन संभव है। तो बुआ कुंती ने बहुत प्यारी स्तुति गाई और कहा, प्रभु बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध संत आपको समझ नहीं पाते, तो कथम पश्चिम स्त्रिय, एक साधारण सी मैं स्त्री आपकी महिमा को गरिमा को क्या समझ पाऊंगी। मैं तो इतनी समझ पाई, आप मेरे भैया वसुदेव के भाभी देवकी के लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज्यादा मैं आपका परिचय क्या जानूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमार आए, बस इतना मैं जानती हूं। और आपका रहस्य क्या है, मुझ स्त्री को भला क्या समझ में आ गए। पर एक बात मैंने समझ ली, क्या? मेरे ऊपर आपकी कृपा भरपूर है, ये मैंने अनुभव कर लिया। देखो, भगवान कृपा करते हैं तो किसी से कहने नहीं आते कि देखो मैंने कितनी कृपा कर दी। कृपा की अनुभूति की जाती है, भगवान किसी से कहने नहीं आएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, कृपा की सम्यकतया समीक्षा करो तब कृपा तुम्हें दिखाई पड़ेगी, नजर नहीं आती। कुंती बुआ कहती है, आपकी मां है देवकी और मैं हूं आपकी बुआ, तो बच्चे को सबसे ज्यादा तो मां प्यारी होती है, बुआ का नंबर दूसरा है।
परंतु मैं जब अनुभव करती हूं कि आपकी मां देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए, और आपकी इस बुआ कुंती के 5 पुत्र थे और 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। इससे मैंने अनुभव किया कि मेरे ऊपर कृपा आपकी कितनी अधिक है, और उसका एक कारण भी समझ में आ रहा है। क्या? बोले तुम्हारी मां जो है देवकी वो सनाथ है। तो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणः। जब पति साथ में हो तो स्त्री निश्चिंत रहती है, पर कुंती बुआ कहती हैं त्वयैव नाथेन, हम अनाथ थी और आपने हमें सनाथ किया। और भगवान रक्षा तभी करते हैं जब सर्वतो भावेन अन्याश्रय ग्रहण करके, अन्याश्रय त्याग करके एकमात्र भगवान के चरण कमलों का जो जीव सर्वथा आश्रय ग्रहण करता है, तभी भगवान उसे सनाथ करके सब प्रकार से उसे अभय प्रदान करते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार सर्वतो भावेन प्रपन्न होकर के जीव जब तक ये नहीं कहता कि तवास्मि प्रभु हम केवल और एकमात्र तुम्हारे ही हैं, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि एक बार तो आपको कहना पड़ेगा। इसलिए बुआ कुंती कहती है त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणः। वो सनाथ थी इसलिए आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, और मैं अनाथ थी इसलिए सब प्रकार से आपने मेरी और हमारे पुत्रों की सदैव रक्षा की। कब रक्षा की? तो एक एक घटना का स्मरण किया। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो, द्रोण्यश्च तश्चास्म हरेभिरक्षिता। मेरे पुत्र भीमसेन को विष के लड्डू खिलाए, पर जो विष मारक था वो तारक बन गया। लाक्षा भवन की ज्वाला में जलाने का प्रयास किया। कौरवों की कुत्सित सभा में मेरी कुलवधू का वस्त्रापहरण करके उसका अपमान करने का प्रयास किया। कहां तक गिना है? मुहुर्विपद्गणः, एक बार नहीं अनेकों बार पग पग पर हमारी और हमारे पुत्रों की आपने रक्षा की है। इसलिए प्रभु एक अनुभव मैंने जीवन में किया है, तो जाने से पहले मुझे एक आशीर्वाद दे के जाइए प्रभु। क्या? बोले विपदः सन्तु न सस्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे गोविंद, मैंने अनुभव किया कि जब जब विपत्ति आती है तभी आप सब काम छोड़ के हमारे पास आ जाते हो, और जब विपत्ति हमारे जीवन में नहीं रहती तो आप भी हमें छोड़ के चले जाते हो। तो विपत्ति ही आपके दर्शन का यदि हेतु है तो
तो प्रभु मैं चाहूंगी कि जब तक ये जीवन रहे तब तक सदा मेरे सिर पर आपदा विपदा बनी ही रहे, सदा आपत्ति विपत्ति आती रहे, ताकि सदा सर्वदा आपके दर्शन हमें प्राप्त होते रहे। भवतो दर्शनम यत् स्यात्। और आपके दर्शनों से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मिलता, अपुनर्भव दर्शनम। भव दर्शन समाप्त हो जाता है जब भगवत दर्शन होता है तब, अन्यथा ये संसार ऐसे छूटने वाला नहीं है। चित्त पर जो संसार का रंग चढ़ा हुआ है वो इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। पर भवतो दर्शनम यत् स्यात्, जब आपके दर्शन हो जाते हैं तो भव दर्शन कब विलुप्त हो जाता है, संसार कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता। अथवा अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम। भगवान जब द्वारका से इंद्रप्रस्थ पधारते हैं पांडवों से मिलने के लिए, तो उत्तराखंड के जितने भी सिद्ध संत गिरी गुहाओं में छुप करके तप भजन कर रहे हैं, उन्हें जब पता चलता है कि हमारे आराध्य प्रभु इस समय पांडवों के भवन में हैं, तो बड़े बड़े सिद्ध समाधि छोड़ छोड़ करके भाग भाग करके बड़े बड़े परमहंस आपके दर्शनार्थ हमारे भवन में आ जाते हैं। तो आपके दर्शन के साथ साथ उन सिद्ध परमहंसों का भी दर्शन हमें घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, जब आपके दर्शन मिलते हैं तो अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। जीवन मुक्त जो सिद्ध संत हैं उनके दर्शन भी हमें सहज सुलभ हो जाते हैं। भगवान बोले बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। भगवान ने अपनी यात्रा तत्काल स्थगित कर दी और बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन प्रभु ने देखा मध्य रात्रि में सभी सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया सर्वथा शत्रु समाप्त हो चुके हैं, अब तुम्हारे मुख पर ये उदासी कैसी, क्या कष्ट है? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद अपने ही सगे संबंधियों का संहार करके सत्ता का सुख मैं कैसे भोग सकता हूं? दुर्योधनादि कितने भी बुरे सही, पर मेरे भाई थे, उन सबको मैंने खो दिया इसी सत्ता के लिए। उन सबका स्मरण करके मेरा हृदय ग्लानि से भर जाता है। भगवान ने विविध बात समझाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रातः प्रभु पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। अरे प्रभु आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था, अब आ ही गए हो तो इतनी दूर कहां खड़े हो, तनिक सामने आओ, ठीक से निकट आओ। भगवान अति निकट आ गए। कहो दादाजी। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मेरी अंतिम इच्छा आज पूरी कर दो। क्या? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। हे प्यारे मनमोहन द्वारिकानाथ, यावत अहम इदम कलेवरम न हिनोमि, जब तक इस शरीर को त्याग करे संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तावत भगवान प्रतीक्षता, तब तक आप मेरे सामने बस ऐसे ही खड़े रहना। पर परेशान मत होना सरकार, बहुत प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, पर जब तक खड़े हो प्रसन्न सारुण लोचनो लसन, थोड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहना, क्योंकि
आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। उसी मुस्कुराहट के दर्शन से भव दर्शन विलुप्त हो जाता है, संसार विस्मृत हो जाता है। और जब तक शरीर संसार का स्मरण रहेगा तभी ये प्रभावित रहता है। मन से जब शरीर संसार बिल्कुल विस्मृत हो जाता है तो न संसार व्यापता है, न शरीर की कोई पीड़ा व्यापती है। शरीर के रोम रोम में बाण छुपा आर पार है पितामह भीष्म के। इसलिए कह रहे हैं प्रभु, देहजन्य पीड़ा तभी समाप्त होगी जब आपकी मंद मुस्कान चित्त पर चढ़े। इसलिए प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, इसलिए प्यारे मुस्कुराते रहो प्रसन्न मुद्रा। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की प्रभु मुस्कुरा उठे। माधव की मुस्कान निहारते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा मानो समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी विविध प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उनका उत्तर देने लगे। इसी को भीष्म गीता कहते हैं। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में जो मोह अर्जुन को हुआ और गोविंद के वचनों से वह दूर हुआ, युद्ध के विराम में युधिष्ठिर जी को वही मोह हुआ और आज पितामह भीष्म के द्वारा भगवान ने उसे दूर कराया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सारे धर्मों का मर्म समझाया, जिससे मोह की निवृत्ति हो गई। पितामह भीष्म को लगा कि अब हमें भी चलना चाहिए, प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। तो बहुत प्यारी स्तुति जाने से पहले की पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं। पूजा के अंत में पुष्पांजलि होती है। अब पुष्पांजलि के पुष्प तोड़ने कहाँ जाते, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में निबद्ध करके शब्द सुमन पुष्पांजलि के रूप में पितामह ने समर्पित की है। बहुत प्यारी स्तुति है। इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा, भगवती सात्वत भुंगते भूमि, ससुख मुख गते मचित हरदम, प्रकृति मुखे युषियन भव प्रभात। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, कवि कर गौरवराम्बरम ददाने। वपुरल ककुलावृताननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु मेन हत्या। युग कुरगर जो विधूम्र विश्व, अचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ते। मम निशित शरय निवेद्यमान, त्वज विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा। सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये, निर्मलयोर्वलयोरतं निवेश्य। स्नितवति परसैनिकायुरक्षा, कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु। व्यवहृत प्रतनामुखं निरीक्ष्य, स्मरन् पदाद्विमुखस्य दोषबोध्या। कुमतिमहरदात्मवेद्ययाय, शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा, कृतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्थः। कृतरथ चरणोऽभ्ययाच कर्तुं हरिरेव
बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रायः इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है। पितामह भीष्म ने स्तुति का शुभारंभ इति शब्द से किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों? कहना चाहते हैं कि प्रभु अब मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं ये मेरे शब्दों। वह योद्धा जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, कोई सोच सकता था कि एक इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म क्या किसी से पराजित हो सकते थे या कोई उन्हें पराजित कर सकता था? कोई नहीं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और आचार्य द्रोण को वरदान था कि जब तक उनके हाथ में धनुष है उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो इतनी महान विभूतियों के बारे में सोचने पर यह पता चलता है कि हमारे प्रभु कितने दयालु हैं और कितनी शीघ्रता से वो कृपा करने वाले हैं। हमें बस धैर्य बना कर उनकी शरण में पड़े रहना है, उनकी कृपा का इंतजार करना है। श्री राधे। तो मैंने भी धर्म की पुत्री मानी है, परंतु मेरी पुत्री सद्गुण संपन्न है, इसलिए तदनुकूल उसके लिए वर मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान बोले उसकी क्या योग्यता है और क्या नाम है, जरा हमें बताओ। बोले इति मति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। और योग्यता क्या है इसमें? वितृष्णा। कोई इसमें तृष्णा आपको नहीं मिलेगी। संसार में इतने जीव हैं पर प्रत्येक प्राणी की बुद्धि में कोई ना कोई तृष्णा बैठी रहती है, चाहे वो वित्तेषणा हो, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे लोकेषणा। कहीं के मति इन कृतन मलिनी, सुत वित लोक ईषणा तीनी। तीन तृष्णाओं में सब ग्रस्त हैं। और पितामह भीष्म डंके की चोट पर कहते हैं, मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की वासना, न पुत्र की न वित्त की कोई वासना नहीं है। तो ऐसी जो निर्मल मति है उसका पति जगत में तो मुझे कोई दिखाई पड़ता नहीं। तो क्या किया जाए? बोले आपसे एक प्रार्थना है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती, आप बन जाएंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी दिन रात रति, मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के पुत्री का पाणी ग्रहण करके जा सकूंगा। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्योंकि त्रिभुवन कमनीय आपके दिव्य रूप सौंदर्य पर कौन विमुग्ध नहीं हो जाएगा। तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। सरकार, युद्ध में हमने आपकी छवि देखी थी। बंठन के तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, पर युद्ध में व्यक्ति का सौंदर्य पराक्रम से होता है, श्रृंगार से नहीं। पर आप जब पार्थ के सारथी बनकर के रथ हाँकते थे, घोड़े दौड़ते थे, धूल उड़ती थी, सबसे पहले आपके श्रीअंग पर पड़ती थी। तो युद्ध तुरग रजो विधूम्र विश्वक, युद्ध में तुरंगों की रज से आपका मुखमंडल सुबह से शाम तक धूल धूसरित हो जाता था। तो क्रीम पाउडर पोट के तो सभी सुंदर लगते हैं, परंतु आपका सौंदर्य तो हमने धूल धूसरित होकर के देखा था। सुंदरे किम न सुंदरम। भगवान को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान के श्री अंग में आकर के आभूषण विभूषित होते हैं, भगवान आभूषणों से विभूषित नहीं होते। भगवान तो बिना आभूषणों के ही विभूषित हैं। रसकान की दृष्टि से कोई उस छवि का दर्शन करे। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछब को रस खान बिलोकत,
वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। काग के भाग, काग वह दृश्य देख रहे हैं जब काग वसुंड जी गोविंद के हाथ से रोटी लेके भाग रहे हैं, धूल में पूरी तरह लिपटे हुए हैं। और सिर्फ शोभित नहीं कहा, अति शोभित, अद्भुत सुंदर है। धूल धूसर तांगस्त्वम पुत्र मज्जनमावह। यशोदा मैया कन्हैया को ऐसे ही तो बुलाती हैं, धूल धूसर तांगस्त्वम। बेटा कन्हैया तुम कितने धूल में लोटपोट हो रहे हो। पुत्र मज्जनमावह, बेटा जल्दी चल के स्नान कर लो। पर प्रत्येक मां को अपना बच्चा तो प्यारा लगता ही है। भगवान रणभूमि में तुरंगों की धूल से धूसरितांग होकर के भी अत्यंत प्रिय, अत्यंत सुंदर लगते हैं। पितामह भीष्म एक एक प्रसंग का स्मरण अपनी दिव्य स्तुति में कर रहे हैं। प्रभु वो दिन में कदापि नहीं भूल सकता जब मेरे प्रण को रखने के लिए आप अपना प्रण भी भुला दिए थे। मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर तुम, मेरे प्रण को सत्य करने के लिए आप अपना प्रण भुला करके रथांग पाणी बन करके रथ को ही चक्र बना, रथ के पहिया को ही चक्र बना के मुझ आतताई को मारने के लिए टूट पड़े थे। धृतरथ चरण, धृतरथ चरण, रथ के चरण माने पहिया को धारण करके जब आपने अपना प्रण तोड़ा तो चलद गुह, पृथ्वी कांप गई। क्यों कांप गई? पृथ्वी ने सोचा अभी तक मैं निश्चिंत थी क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि तेरा भार उतारने में आ रहा हूं। प्रण किया था तो मैं निश्चिंत हो गई कि अब प्रभु अपना प्रण निभाएंगे। पर आज देखा ये प्रण भूल भी जाते हैं। और अभी युद्ध के प्रारंभ में ही प्रण किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इतनी शीघ्र समय का प्रण भूल गए तो मेरा प्रण तो बहुत पुराना है, वो निश्चित ही भूल गए होंगे। इसलिए भगवान ने पीताम्बर से कहा जाओ पृथ्वी को समझाओ घबरावे नहीं। इसलिए गतोत्तरीय। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बड़ी प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने की और कहा प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं। मेरे प्रण को रखने के लिए आप अपना प्रण भी भूल गए थे। गतोत्तरीय, आपका उत्तरीय नीचे गिर के मानो पृथ्वी को समझा रहा हो कि देवी घबराओ मत, तुम्हारा प्रण उन्हें अच्छी तरह याद है। ये तो भक्त वत्सलता की लीला दिखा रहे हैं प्रभु, तुम्हारा प्रण भूले नहीं है। पृथ्वी को आश्वासन दिया। इस प्रकार स्तुति करते करते अंत में पितामह भीष्म भगवान के दिव्य महारास का स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, ललित गति विलास बल गुहास,
प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। गोविंद की एक एक क्रिया में कर्षण है, अद्भुत आकर्षण। ललित गति, गति माने गमन। सरकार जब चलते हैं तो उनकी चाल ही भक्तों को निहाल कर देती है। मतवारी या की चाल मेरो नंद जी को लाल। मत्त मंजवर कुंजर गामी। हमारे श्री रामभद्र भी जब चलते हैं तो हाथी जैसी चाल पर भक्त निहाल हो जाते हैं। ललित गति, और चाल पर जो निहाल नहीं हो पाया तो बलगु हास, तो हंस करके उसको पागल कर देते। एक बार मुस्कुरा करके जिसकी तरफ भगवान ने निहार लिया या थोड़ा खिलखिला के हंस गए, फिर तो वो बच ही नहीं सकता, तो पागल हो ही जाएगा। हमारे सरकार प्रेम बल्लरी में क्या अद्भुत वर्णन करते हैं। मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि। और न चाहूं चार पदार्थ, और न चाहूं चार पदार्थ, और न चाहूं चार पदार्थ, और न चाहूं चार पदार्थ। नहीं गुण ज्ञान को देरो हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि। मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि। जय सिया राम। देखत रहूं रगन भरी प्रियतम, मोहित जन मुख फेरो। देखत रहूं रगन भरी प्रियतम, मोहित जली मुख फेरो। प्रभु जी मोहित जन मुख फेरो। ओ मोहित जली मुख फेरो। सुधा सरिस या हरहु हसनिया, सुधा सरसिया हरहु हसनिया, सुधा सरिस या हरहु हसनिया। सुधा सरसिया हरहु हसनिया। मोहनिया मन हेरो हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि, मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि। जय सिया राम।
कीन्ही नयनन चेरो चितवन चारो चित को चोरी कीनी नयनन चेरो प्रभु कीन्ही नयनन चेरो कीनी नयनन चेरो यह विषय प्राबल्य अहर्निशि यह विषय प्राबल्य अहर्निशि यह विषय प्राबल्य अहर्निशि यह विषय प्राबल्य अहर्निशि रह पर धन बिन तेरो हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि जय सिया राम। जय सिया कृपा कोर लखी लखी सुख पावो कर कर सेवन तेरो कृपा कोर लखी लखी सुख पाओ करि करि सेवन तेरो प्रभु कर कर सेवन तेरो करि करि सेवन तेरो श्री हर्षण ही अभिलाष पूर्ण करो 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 राखी प्रेम पुर खेरो हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि और न चाहो चार पदार्थ और न चाहो चार पदार्थ प्रभु और न चाहो चार पदार्थ और न चाहो चार पदार्थ नहीं गुण ज्ञान को ढेरो हेरो मुख मुस्काय हरि मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि ओ मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि ओ मोहे हेरो मुख मुस्काय हरि हेरो मुख मुस्काय मुख मुस्काय हरि मुख मुस्काय हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय समस्त संत वैष्णव भगवान की जय तो भगवान की मुस्कान में ही वो चमत्कार है कि संसार कब किसका कैसे छूट जाता है पता ही नहीं चल पाता। पितामह भीष्म कहते हैं ललित गति बल गुहास प्रणय निरीक्षण अपनी चितवन से प्रभु हमारे चित्त को हर लो और हमारा चित्त आपके चरण कमलों को छोड़ करके कभी बाहर जाए ही नहीं। अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा मेरा मन रूपी राजहंस पक्षी आपके चरण कमलों के पिंजड़े में सदा सर्वदा के लिए कैद हो जाए, बंधक बन जाए। ऐसी प्यारी स्तुति करते करते पितामह भीष्म देह त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए पितामह भीष्म का दिव्य
स्वागत किया, अभिनंदन किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की पितामह भीष्म द्वादश महाभागवतों में एक हैं जो भगवान के दिव्य दर्शन करते करते मुख कमल निहारते हुए प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया ओ राम, जय जय सिया राम, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अवध धाम है, भगवान की कथा तो है ही है, परंतु इस श्री राम मंत्र जप महामहोत्सव में विशिष्ट अवध की विभूतियों का हमें दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कथा के साथ साथ ये हम सबका परम जन्मांतरों का सुकृत होने के साथ साथ ये सरकार के चरण कमलों की कृपा का प्रसाद है, जो ये दिव्य अवसर हमें उपलब्ध हो रहा है। हम मंचस्थ समस्त आचार्य चरणों के महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पितामह भीष्म को परम गति प्रदान करके प्रभु पांडवों से विदा लेकर के दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज परीक्षित का क्या हुआ? आप विषयांतर हो गए। तब सूत जी को याद आई, अरे क्या करें, गोविंद की कथा ही इतनी चटपटी है जो चित्त को बरबस अपनी ओर खींच के ले जाती है। अब ध्यान से सुनो, परीक्षित के बारे में बताते हैं। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हो गए। ब्राह्मणों ने नाम दिया विष्णुरात, विष्णुना रातः दत्तः। भगवान की कृपा से बालक तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात है। पर बालक जिसकी गोद में जाता है टुकुर टुकुर उसी का मुंह ताकता है, इस जिज्ञासा में कि जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था वो कौन है। इसलिए प्यार से नाम दूसरा रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने किसको देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है, और बालक इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। समय बीता, एक बार विदुर जी आए, एकांत में धृतराष्ट्र को समझाए कि जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र समाप्त कर दिए, तुम उन्हीं के घर में कुत्ते की तरह टुकड़े खा करके पड़े हो गए, वो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तो मैं क्या करूं? बोले चलो हमारे साथ। मध्य रात्रि में ही विदुर जी धृतराष्ट्र को निकाल करके ले गए। प्रातः पांडव प्रणाम करने पहुंचे तो भवन सूना, बहुत खोजा गया, कोई पता नहीं। तब ऋषियों ने आके समझाया, आप लोग परेशान मत होइए भाई, वो विदुर जी जैसे परम संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति में संदेह नहीं है, आप परेशान ना हो। तब पांडवों को संतोष मिला। भगवान सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करते हैं, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के द्वारका से दिल्ली आते रहते हैं, इंद्रप्रस्थ। एक दिन अर्जुन से बोले, भाई हम तुम्हारे पास इतनी बार आते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो। अच्छा, तो बड़े भाई से आज्ञा लेके चले गए द्वारका अर्जुन। पर अर्जुन 7 महीने तक वापस नहीं आए। इधर पांडवों को अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तभानुज नायाति कस्य बाहेतुर नाम वेदेत मंजसा। 7 महीने बीत गए, हमारा अनुज अभी तक नहीं आया। अरे नहीं आना था ठीक है, ससुराल में मन लग गया होगा उसका, पर कम से कम कुछ संदेश तो भेज देता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोई सूचना तक 7 महीने, ससुराल में 7 दिन नहीं टिकना चाहिए, ये 7-7 महीने जमे हुए हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
भगवान श्री कृष्ण की अनुजा सुभद्रा ब्याही हैं अर्जुन को, तो अर्जुन की ससुराल हुई। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे महाराज युधिष्ठिर जी के, इतने में अर्जुन आ गए और अर्जुन की जो हालत देखी तो घबरा गए, हजारों प्रश्न कर दे। अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई, तुम्हारे कदम चलने में लड़खड़ा रहे हैं, गांडीव शिथिल होकर गिर गिर जा रहा है, तुम्हारे परम मुखमंडल की कांति विलुप्त हो चुकी है, क्या हुआ? कहीं कोई महापाप तो तुमने नहीं किया? गोहत्या तो नहीं कर दी? विप्रवध तो नहीं हो गया? प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? अगम्या से गमन तो नहीं किया? आदि आदि हजारों प्रश्न किए, परंतु अर्जुन मूक खड़े रहे, सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो 7 महीने ससुराल में रह के आए हो, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? लेना तो द्वारका में सब राजी खुशी तो हैं। जब कुशलता का प्रश्न किया तो चरणों में गिर के बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे द्वारकानाथ जो हमारे जीवन धन सर्वस्व थे, हम सबको अनाथ करके चले गए। करोड़ों यादवों में आज केवल चतुः पंचावशेषता है। गृह युद्ध में सब आपस में समाप्त हो गए। 56 करोड़ यादवों में केवल 4-5 बचे हैं। गोविंद भी लीला संवरण करके सुधाम गमन कर गए। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने भगवान के चरणों का ध्यान लगाया और एक क्षण में शरीर त्याग दिया। ये अद्भुत प्रीति बुआ कुंती की थी। पांडवों ने कहा, हम भी प्रभु के बिना इस धरती पर नहीं रह सकते। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके 5 भाई द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की ओर चल दिए और स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला, पर एक दिन देखा, मन में विचार किया कि चल के देखा जाए राज्य में क्या हो रहा है। तो भेष बदल करके निकले और सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में आई। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीर गाथा गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। पर एक स्थान पर देखा कि एक गाय और बछड़े को कोई दुष्ट बुरी तरह दंड देता हुआ जा रहा है। गौ माता की आंखों में आंसू है, फिर भी कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बोले, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य चरणों का दर्शन हम सब कर रहे हैं। हम सब अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं कि अवध की विशिष्टतम विभूतियाँ इस मंच से अपने दर्शनों से हम सबको अनुग्रहित कर रही हैं। सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा पुनः पुनः प्रणिपात। माता पृथ्वी कहती है कि ब्रह्मादिक देवता लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को ललचाते रहते हैं। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, देवता तपस्या करते हैं। काय के लिए? कि एक बार लक्ष्मी जी अनुकूल दृष्टि हम पर डाल दें। लक्ष्मी जी की कोई सामान्य महिमा नहीं है। जिस पर दृष्टि डाल दें वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी दृष्टि घुमा लें तो बेहाल हो जाए। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है। इसलिए ब्रह्मादय बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा तपः समचरन। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मादिक देवता, और फिर भी लक्ष्मी जी जल्दी किसी पर कृपा करती नहीं, निहारती नहीं। वो लक्ष्मी साश्री स्ववासमरविंद बनम विहाय
वो लक्ष्मी, वो कमला अपने कमल बन का परित्याग करके यद पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, जिन गोविंद के पाद पद्मों का निरंतर भजन करती है, निरंतर पाद सम्माहन में लगी रहती है, जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक तरसते हैं, वो उनकी दासी बन के उनकी चरण सेवा में सतत संलग्न रहती है, ऐसे वो प्रभु के चरणारविंद हम सबको अनाथ करके चले गए। ये बात सुन करके परीक्षित चौंक गए, समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते। पर ये जो भी हैं, पर ये दुरात्मा कौन है जो मेरे राज्य में गौ माता पर हाथ उठा रहा है, पाद प्रहार भी कर रहा है गौ माता पर। कुपित हो गए परीक्षित, तलवार तान करके ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट दुरात्मा खड़ा रहे, जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोलोक धाम छोड़ करके धराधाम पर आए, स्वपद रमण किए, गायों के पीछे पीछे तृण चरानुगम पीछे पीछे दौड़े, और उन प्रभु के अंतर्हित होने की देर नहीं हुई कि उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला दुष्ट तू कौन है? मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता अब बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। और इतना कह करके जैसे ही दंड देने को उद्यत हुए कि दीनवत शरणंगतः, वह तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में लेट के बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। अब क्षत्रिय का धर्म है शरणागत को मारते नहीं। प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद, धर्मज्ञ क्षत्रिय प्रपन्न पुरुष को नहीं मारते, इसलिए छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने और कहा, माते आप कौन हैं, आपको क्या कष्ट है, निर्भीक होके मुझे बताओ। गौ माता कुछ न बोली, बछड़े की ओर देखा, अरे तुम्हारे तो 3 पैर ही टूट गए, आपकी ये दयनीय दशा किसने करी, मुझे बताओ। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें, धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। और वे शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जो चाहते हैं सोई होता है, राम की न चाहे सोई होई। तो आप ही बताइए मैं किसको दोष दूं, इसलिए मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं आपका परिचय दे दिया, आप इतने दुखी हैं, पीड़ित हैं, फिर भी आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं करी, अपने दुख का कारण किसी को नहीं बताया। क्योंकि पापी को तो पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है, पर उसके पाप की जो अपने मुख से चर्चा करता है वो भी उसका हिस्सेदार बन जाता है। यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्, इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी। आप साक्षात धर्म हैं, धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, अथवा कलयुग केवल हरि गुण गावा। सिर्फ प्रभु के गुण गा के, उनके कीर्तन भजन को गा कर भी इस संसार, इस घोर कलयुग में भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भक्ति के 4 स्तंभों में सिर्फ एक स्तंभ शेष है, जिससे भक्ति की जो पारिवारिक समस्या होगी उनका उद्बोधन होगा और व्यक्ति समाज की तरफ अग्रसित होगा। तो इस कथा में एक विशेषता यह भी है कि यह जो कथा है यह समस्त पापों को दूर करने वालों की कथा है। आप सभी लोग निश्चिंत होकर ईश्वर के भजन में रमिए, प्रभु आपकी हर समस्याओं को दूर कर देंगे, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनकी पहुंच हर जगह तक है। तो उनके ध्यान में लगे रहें और ईश्वर का भजन करते रहे। श्री राधे। कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके प्राप्त होता था, इस गुण पर परीक्षित रीझ गए। भाई तुम्हारा गुण तो बड़ा प्यारा लगा, तो हम तो 1-2 नहीं 4-4 कमरे खोल देते हैं, आराम से रहो। किस किस स्थान पर कमरा नंबर बताओ? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान। सबसे पहला द्यूतम, जुआ घर, जहां भी जुआ खेला जाए आप अपना
वहां पर आसन जमा लीजिए। दूसरा, जहां मदिरा पान किया जाए वहां अपना निवास बना लें। तीसरा, जहां परस्त्री लंपट व्यभिचारी पुरुष रहते हो वहां अपना निवास बनाओ। और चौथा, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां पर तुम भी अपना निवास बना लो। 4 स्थान तुम्हें रहने को दिए। कलयुग बोला जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। आपने हमारे दुर्गुणों को देखते हुए ही ऊटपटांग स्थान हमको रहने को दे दिए। अरे कम से कम एक गुण आपको हमारा अच्छा लगा तो कम से कम एक तो अच्छा सा स्थान दे देते हमको। क्या चाहते हो बोलो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। बोले महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता। जात रूप माने स्वर्ण। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह। स्वर्ण में निवास मांगा तो बोले दिया। अब कली प्रसन्न हो गया। याद रखिए, कलयुग के ये जो 4 केंद्र बताए हैं रहने को, तो जो इन 4 से बचेगा वही कलह से बच सकता है। कलयुग माने कलह। कलह के केंद्र में कहीं ना कहीं ये 4 में से एक होता है। इसलिए अपने घर को कलह से मुक्त और कलयुग के प्रभाव से मुक्त रखना चाहो तो इन 4 चीजों से सदा बच करके रहो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। महाराज परीक्षित तो गौ माता को अभय दान दे के चले गए, परंतु एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके